जन्माष्टमी महापर्व आज के ही दिन धरती माता गौ माता का रूप धारण करके भगवान के वैकुंठ में पहुंची और भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु मुझ पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, आप मुझ पर कृपा करने के लिए अवतार धारण कीजिए। अवतार लो अवतार लो, गैया धरा पर कट रही, यह हिंदू संस्कृति मिट रही, हरने भूमि के भार को अवतार लो अवतार लो। भगवान आज के दिन जन्माष्टमी का दिन यद्यपि हम अगर पद्धति से मनाया जाए तो आज के दिन तो उत्सव मना ही नहीं। आज तो रात्रि में श्री ठाकुर जी 12 बजे प्रकट हुए और जितनी भी लीला थी माया के वेश में थी, कुछ भी पता नहीं था। जब लालजू पहुंचे हैं, नंद भवन में पहुंचे हैं, तो अगले दिन नंद उत्सव नंद आज भी वल्लभ कुल संप्रदाय में देखें तो अगले दिन जो नंद उत्सव का भाव है पूरे उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो इसलिए आज के दिन श्री ठाकुर जी के पुकार का भाव है, क्योंकि आज के दिन गौ माता पृथ्वी माता गौ माता का रूप धारण करके गई हैं और पुकार लगा रही हैं। तो आज के दिन व्रत होता ही है सबका, आज के दिन जरूर श्री ठाकुर जी से पुकारना चाहिए, हे लालजू, हे गोविंद, हे कृपा निधान, हे करुणा निधान। आप तो भक्तों पे नहीं अधमों पे कृपा करते हैं। आपने मीरा पे कृपा करी, द्रौपदी पर कृपा करी, आपने ध्रुव जी पे कृपा करी, प्रहलाद जी पर कृपा करी, ये तो भक्त हैं आपके, परंतु आपने अधमों पर भी कृपा करी। आप तो अधम उदाहरण हैं नाथ। तो इसलिए आज के दिन को पुकारना चाहिए। तो एक भाव लेकर उसके बाद नंदोत्सव की तरफ करेंगे, क्योंकि भैया उल्लास का दिन है तो पद्धति से गायन करेंगे। पहले इस भाव से लेके चलें कि गाय माता पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके वैकुंठ की ओर जा रही हैं और वहां जाके लालजू से कह रहे हैं। भाव यही रहना चाहिए, सभी इसी भाव से ठाकुर जी को सोचें कि आज जन्माष्टमी है, लालजू आप प्रकट होइए प्रकट होइए। यद्यपि श्री ठाकुर जी तो सर्वदा हैं, परंतु प्रकट कहाँ होना है? हमारे भाव में, हमारे हृदय में प्रकट होना है। तो इसलिए श्री ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए, हे लालजू सुन लो कन्हैया विनती हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। सुन लो कन्हैया, गाइए मेरे साथ सब गाइए, अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। ओ लाज पे आँच मेरे आने न पाए, लाज पे आँच मेरे आने न पाए, लाज पे आँच मेरे आने न पाए, लाज पे आँच मेरे आने न पाए। जाए तो जान जाए आन न जाए, जाए तो जान जाए आन न जाए। द्रौपदी भरी सभा में पुकार रही है, द्रौपदी बार बार करुणा से पुकार रही है, करुणा दृष्टि से निहार रही है। हे प्रभु अगर आज आप नहीं आए तो मेरी हंसी नहीं है, आपकी हंसी है। मैंने दीन दयाल सुने जब से, तब से मन में कुछ ऐसी बसी है, तेरो कहा के जाऊं कहाँ, मैंने तेरे ही नाम की फेंक है, तेरो ही आसरो एक मनू
न तुम सो मोहे कोई दूजो जसी है। हे गिरधारी पुकार कहो, या में मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। जो भी कहोगे वो ही करूँगा, जो भी कहोगे वो ही करूँगा। जैसे रखोगे वैसे रहूँगा, जैसे रहोगे वैसे रहूँगा। हाँ, जैसे रखोगे वैसे रहूँगा, जैसे रखोगे वैसे रहूँगा। तुम पे भरोसा मेरा है भारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। सुन लो कन्हैया मर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। प्रेम की भिक्षा झोली में दे दो, प्रेम की भिक्षा झोली में दे दो। हाँ, प्रेम की भिक्षा झोली में दे दो। प्रेम की भिक्षा झोली में दे दो। ओ तड़प रहा हो शरण में ले लो, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। हाँ, मर्जी तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी। हाँ, मर्जी तुम्हारी।
जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे हाँ सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी। देखिए भैया भाव से दोनों भुजाएं पछाड़ के कहें श्री ठाकुर जी से यद्यपि भाव तो यही है हमें अपनी अर्जी तो लगानी चाहिए तारे ना तारे ये उनकी रजा है जब वो भक्तों पर कृपा करते हैं जब वो अधमों पर कृपा करते हैं अधम अधम उदाहरण है गजब का दावा है पापियों का अजीब जिद पर मचल रहे हैं उन्हीं से झगड़े पर तुल रहे हैं जिनसे कि त्रैलोक पल रहे हैं तो इसलिए मेरी प्रार्थना दोनों भुजाएं उठा के कहें सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। हमारे महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते थे कि संकीर्तन आज लोग मनोरंजन के भाव से सुनते हैं परंतु ये मनोरंजन के भाव नहीं है ये अपने हृदय की भाव श्री ठाकुर जी से कहने का माध्यम है। ये बात अलग है कि मेरा भाव हो सकता है आपका भाव नहीं है परंतु मेरे भावों के साथ अपना भाव जोड़कर अगर आप कहेंगे तो ठाकुर जी अवश्य सुनेंगे। नारद जी भगवान के पास पहुंचे नारद जी भगवान के पास पहुंचे प्रभु आप कहाँ विराजमान रहते हैं आप कहाँ रहते हैं आपसे मिलना है तो कहाँ मिले तो श्री ठाकुर जी कहते हैं ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नचय। क्या आप वैकुंठ में निवास करते नहीं क्या आप योगियों के हृदय में निवास करते हैं नहीं नारद फिर कहाँ निवास करते हैं हे नारद जहां मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं मैं वहां निवास करता हूं। अगर ये बात सत्य है और भगवान की बात है तो क्या श्री ठाकुर जी यहां नहीं होंगे किसी न किसी रूप में अवश्य होंगे क्योंकि ये नारदोवाच ये गोविंद नारायण वाच भगवान ने स्वयं बात कही है। इसीलिए कीर्तन की मर्यादा है कीर्तन में कैसे चलना है कीर्तन में कैसे गाना है कीर्तन में कैसे नृत्य करना है बैठना है क्योंकि साक्षात गोविंद यहाँ विराजमान है और अगर वो यहाँ विराजमान है तो आपकी पुकार नहीं सुनेंगे बशर्ते आपको कहना पड़ेगा। अगर बिना कहे तो भैया प्रेमिका भी नहीं मानती कि हाँ हमसे कोई प्रेम करता है तो इसलिए कहना पड़ेगा जब तक कहोगे नहीं बात नहीं बनेगी। कहिए सुन लो कन्हैया अर्जी हाँ माताएं नहीं कह रही अरे कह दीजिए आप कहेंगे क्या पता आप किसी की वाणी सुनकर श्री ठाकुर जी हम पे कृपा कर दे। कहिए आपका भाव श्रेष्ठ होना चाहिए पुरुषों से ज्यादा। जब तक कहेंगे नहीं कैसे बात बनेगी जब तक थाली पड़ी है जब तक परोस के उसको पाएंगे नहीं तब तक स्वाद कैसे आएगा भैया। इसलिए अपने हृदय की व्यथा कहनी पड़ेगी। यद्यपि सब जानते हैं द्रौपदी जब भरी सभा में पुकार रही है भगवान उस समय भोजन कर रहे थे और बार बार तोड़ रहे हैं ग्रास को मुखार बिंद पे लेकर जा रहे हैं फिर रुक जाते हैं। रुक्मिणी जी कह रही है प्रभु कैसे आधीन हो कौन से भक्त में ऐसा संकट पड़ा है जो आप जा नहीं रहे ना भोजन कर रहे हैं ना जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं आज मेरी बहन द्रौपदी पे भारी संकट है। अरे भारी संकट है तो जाइए ना कि नहीं रुक्मिणी अभी उसको अपने परिवार का अभिमान है अभी उनके पास जा रही है तो क्या हुआ प्रभु आप चले जाइए। नहीं नहीं अभी उसको अपने ऊपर अभिमान है। अब देखो अपने दांत से अपने वसन को छुपाए बैठी है कि मेरे दांत रोक लेंगे क्योंकि वज्र की है ना वज्र के दांत हैं तो वज्र दांत से रोक लेंगे अभी उसको अभिमान नहीं। फिर द्रौपदी ने भुजा एक हाथ से अपना पल्लू पकड़ा और एक हाथ से पुकार रही है हे कृष्ण पधारिए। भगवान कह रहे देख अभी भी उसको अभिमान है अभी भी एक भुजा से पकड़ा हुआ अभी भी पूर्ण समर्पण नहीं है।
भगवान तब पधारते हैं जब जीव का पूर्ण समर्पण होता है। जब द्रौपदी ने अपने वसन को छोड़ दिया, अब जाए सो जाए, और दोनों हाथ उठाकर जब पुकारा है, हे गोविंद कृपा करो, तब लालजू पधारे हैं। और आप तो मुंह से बोल भी नहीं रहे, तो कैसे पधारेंगे? क्या मनोरंजन करने आए हैं? नवदा भक्ति में भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्ति है भगवान का नाम कीर्तन। इसलिए मेरे साथ कहिए, सुन लो कन्हैया ये अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। सुन लो कन्हैया ये अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। अब गाय माता, पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके भगवान को पुकार रही हैं। एक भाव और उसके बाद फिर नंद उत्सव की ओर प्रवेश करेंगे भैया।